बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। यदि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, यदि आपका बच्चा आपकी बात सुनता ही नहीं है, अपनी मनमानी करता है, इस वजह से आप परेशान हैं, तो ऐसा क्या उपाय करें कि आपका बच्चा आपकी बात मानने लगे, आपकी बात सुनने लगे, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने लगे। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है कि उनका बच्चा तो उनकी बात सुनता ही नहीं है। इस टेंशन में रहते हैं, अपने बच्चे की वजह से माता पिता परेशान रहते हैं। तो कैसे आपकी परेशानी दूर हो, बच्चा आपका कहना मानने लगे, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे और घर में सुख शांति का माहौल बन जाए। देखिए, बच्चा हम जैसे माहौल में उसको बड़ा करते हैं वहीं से सब कुछ सीखता है, कहीं बाहर की दुनिया से सीख के नहीं आता। हमारे घर का माहौल बच्चे पर असर डालता है। इसके अलावा बच्चे के जो यार दोस्त मित्र हैं, उनका स्वभाव, वो जैसे वातावरण में उनसे मिलता है अपने यार दोस्तों से, तो उस तरह का वातावरण उसके जीवन को प्रभावित करता है। तो बच्चों का स्वभाव, उसके माता पिता, घर का वातावरण, उसके मित्र कैसे हैं, उससे तय होता है। और जिस तरह के एटमॉस्फेयर में वो पढ़ाई करता है, जैसे स्कूल में पढ़ाई करता है, वहाँ जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, उससे तय होता है। और कई बार हमारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, जिनका हमारे घर में आना जाना होता है, उसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। तो इन सब को मिला करके बच्चे का व्यवहार तय होता है, वो कैसा सोचता है, कैसा करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका कहना माने, तो ये जो सराउंडिंग है इसमें नोटिस करिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। माता पिता किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कहीं आपके व्यवहार में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं जो बच्चा सीख रहा है। आपके रिलेटिव जो आपके घर आते जाते हैं, बच्चा जिनसे मिलता है, उनका व्यवहार कैसा है। बच्चे के दोस्त कैसे हैं, जिनसे वो फ़ोन में बात करता है, जिनसे वो मिलता है, जिनके साथ खेलता है, वो कैसे हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे आचरण करने वाले बच्चे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले बच्चे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर नज़र बनाइए। और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल चल नहीं रहे हैं, तो स्कूल का वातावरण भी बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। तो इन सब वातावरण को देखिए, नोटिस करिए, जहाँ कुछ गड़बड़ लगे तो उसको ठीक करने का प्रयास करिए। पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने, तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म में अपने बच्चे की आस्था को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं करिए। यानी बच्चे को धार्मिक बनाना है, आस्थावान बनाना है। तो जब ईश्वर पर आस्था रखेगा तो आप पर भी आस्था रखेगा, आपकी भी बात मानेगा। तो बच्चों को ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाना है। उपाय क्या करें जिससे आपका बच्चा मानने लगे। नियम बना लीजिए कि हर शनिवार के दिन अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करना है। और ये किसी भी समय कर सकते हैं, जब आप घर के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य अवेलेबल रहें। शाम को कर लीजिए, जब आप सब लोग अवेलेबल रहें, साथ में आपका बच्चा हो, और उसे समझा बुझा के सुंदर कांड में बैठाइए। और सब लोग बैठ करके, जैसे मान लीजिए घर में 4 सदस्य हैं, तो 4 छोटी छोटी किताब ले लीजिए और सबको अलग अलग पढ़ना है। और जब सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी का एक चित्र सामने रखेंगे, हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, फिर सब लोग सुंदर कांड का पाठ करेंगे। और कुछ प्रसाद बना लीजिए घर में। और अगर प्रसाद नहीं बना पाते हैं तो आप फल ले आइए, केला, सेब, जो ऋतु फल है वो ले आइए, या मीठा ले आइए, उसका भोग हनुमान जी को लगाइए और सुंदर कांड के बाद सबको प्रसाद बांटें। तो हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। और हर पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करनी है। और कोशिश करना है कि सुंदरकांड के पाठ में और सत्यनारायण की कथा में आपका बच्चा शामिल हो। तो पहले नानुकुर करेगा, कभी शामिल होगा, कभी शामिल नहीं होगा, फिर उसकी हैबिट में आ जाएगा और वो शामिल होने लगेगा। यदि इन 2 चीज़ों में आपका बच्चा शामिल होने लगा तो वो आपकी बात को महत्व देने लगेगा, आपका सम्मान करने लगेगा और आपका कहना मानने लगेगा, आपके बताए रास्ते पर चलने लगेगा। तो ये उपाय बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, उनको फ़ायदा हुआ है, आप भी आजमा सकते हैं।
यदि कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिएगा, अपनी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय अवश्य लिखिएगा, ताकि आपकी कुंडली बना करके आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। साथ ही हमारा जो लाइव कार्यक्रम होता है सोमवार से शुक्रवार तक, उसमें भी जुड़ करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं शाम को 7 बजे सोमवार से शुक्रवार तक। तो आज के लिए, आज के उपाय में बस इतना ही। भगवान कृष्ण आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए जय श्री कृष्ण।